और एक बार आरपीएम और चेक करवा ट्रैक्टर की टेस्टिंग कितने टाइम हुई, जिसके बाद ये रिपोर्ट है ट्रैक्टर की। तो भाई पीटीओ पे जो ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस चेक करी है बुधनी ने, वो भाई जो बता रहा था मैं पीटीओ वाली, वो चीज़ दिखाता हूँ भाइयों। देखो आपको मैं सबसे पहले पीटीओ के दो ऑप्शन दे दिए हैं जो किसान के लिए ही सबसे बेहतर हैं, जबकि मल्टी। राम राम भाइयों आज की वीडियो जो है न्यू हॉलैंड 3630 सुपर प्लस के ऊपर है। बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल है। कंपनी ने भाइयों कस्टमर की डिमांड पे बहुत सारी चीज़ें बदल दी, क्योंकि किसान कहता है कि भी न्यू हॉलैंड का जो साइलेंसर है वो व्यू में दिक्कत करता है, तो कंपनी ने भाइयों वो बदल दिया। प्लेटफॉर्म की बात आई, वो चेंज कर दिया। बाकी स्टिकर जो 20 साल से आ रहे थे वो चेंज कर दिए कंपनी ने। तो एक एक करके मैं सारी चीज़ दिखाऊंगा भी और बताऊंगा भी। और एक और चीज़, जैसे हर वीडियो में रहता है अपनी, भाई बुधनी की रिपोर्ट के अनुसार जो ट्रैक्टर की सटीक जानकारी है वो दूंगा कि भाई 3630 कितना बदल गया पहले की कंपेयर में। देखो भाई, सबसे पहले तो आप ट्रैक्टर का लुक देखो एक बार। ट्रैक्टर जो पहला वाला 3630 था, कहीं ना कहीं उससे ट्रैक्टर बहुत तगड़ा लगता है भाई देखने में। और स्टिकर भी बिल्कुल एकदम न्यू है। जो पहला स्टिकर एक पुराने पैटर्न के चले आ रहे थे आज तक, भाई वो कंपनी ने बिल्कुल चेंज कर दिए हैं। देखो सबसे पहले जो एक इसका लोगो था वो साइड में भी देने लगे, जबकि आगे आगे यहाँ पे देते थे लोगो, पर अब दोनों तरफ साइड में लोगो देने लगे। और टीएक्स की भी अलग से बैजिंग आने लगी भाइयों। देखो सबसे पहले आप चारों तरफ से लुक देख लो एक बार ट्रैक्टर का, फिर बताना भाइयों कमेंट करके कि भाई ट्रैक्टर कैसा लग रहा। देखो भाई साइलेंसर, भाई मेन समस्या थी ट्रैक्टर की। और इंजन के बारे में भी बताऊंगा। इंजन में भी बहुत सारी चेंजिंग करी है कंपनी ने कि भाई पहले की कंपेयर में ट्रैक्टर पावरफुल है और पहले की कंपेयर में किफ़ायती भी है। तो देखो सबसे पहले आप साइलेंसर देखो भाइयों, बिल्कुल जो विदेशी पैटर्न पे हैं वो उस तरीके का साइलेंसर दिया है, जो एक्सपोर्ट मॉडल होते हैं ना न्यू हॉलैंड के, वो वाला साइलेंसर है। और देखो आगे डीआरएल दिया है, और साथ में जो इंडिकेटर और ब्रेक लाइट हैं वो भी चेंज कर दी है कंपनी ने। और भाइयों देखो प्लेटफॉर्म भी पहले की कंपेयर में 4 से 5 इंच ऊपर करा है। और देखो ये एलईडी लाइट दी हैं, एलईडी इंडिकेटर सॉरी। और एक चीज़ जो स्टीयरिंग की देखो हाइट बढ़ाई है। पहले जो था स्टीयरिंग नीचा था, अब वाले ट्रैक्टर में इसमें स्टीयरिंग भी इंक्रीज करा है। जब मैं बैठूंगा ट्रैक्टर पर जब आपको पूरा प्रॉपर दिखाऊंगा कि भाई कितना चेंजिंग हुआ है स्टीयरिंग में भी। और पीछे वाले टायर भाइयों 16 के मिलते हैं, अगले वाले 750। और एक और चीज़ बताता हूँ मैं आपको, 3630 में आपको 14 के टायर अब नहीं मिलेंगे, अब सिर्फ 3600-2 में मिलेंगे भाइयों 14 के टायर। अगर आप कोई किसान भाई लेना चाहता है तो वो 3600 ले, 3630 लेगा तो भाई 16 के टायरों में ही लेना पड़ेगा। ये एक कंपनी ने दोनों में अंतर कर दिया, क्योंकि भाई किसान दोनों को सेम बताता था, तो ये अंतर करा है दोनों ट्रैक्टरों में। अब देखो आप ट्रैक्टर का पीछे से व्यू देखो। लिफ्टिंग कैपेसिटी भी ट्रैक्टर की पहले से बढ़ा दी, 500 केजी का अलग से एक जैक टाइप लगा दिया है, जबकि वो पहले वाले मॉडल में भी आता था, पर इसमें भी कंपनी दे रही है ऑप्शनल के तौर पे। और देखो भाइयों उसी वाले रिडक्शन के साथ मिलता है, जिसे भाई पसंद करते हैं कुछ भाई इसकी आवाज से भी परेशान रहते हैं। तो भाई दोनों ही चीज है, पुलिंग के मामले में बहुत अच्छा। टॉप लिंक की भी 3 सेंसिंग दी है हाइड्रोलिक की, अगर अपने आप हिसाब से ले सकते हैं। और फाइबर कैनोपी लगाने के लिए अलग से बोल्ट दे रखे हैं, आप यहाँ से इन लंबे बोल्ट डाल के फाइबर कैनोपी लगा सकते हैं, बाकी ऑप्शनल भी है। देखो भाइयों सबसे पहले मैं बताता हूँ, देखो 248 ट्रैक्टर की एसएफसी है, तो फ्यूल के मामले में भी काफ़ी किफ़ायती है। और वहीं अगर पीटीओ पावर की बात करूँ ना भाई, 46 एचपी की पीटीओ पावर मिल जाती है 50 एचपी ट्रैक्टर में, जो बहुत कम कंपनियों के ट्रैक्टर में मिलती है। जो 50 एचपी के कैटेगरी के ट्रैक्टर होते हैं उनमें जो है भाइयों वही 44 एचपी मिलती है, पर इस वाले ट्रैक्टर में आपको 46 एचपी की पीटीओ पावर मिलेगी। और एक और चीज़ बताऊंगा, पीटीओ का ही ऑप्शनल है, जब मैं ऊपर बैठूंगा आपको जब चीज़ दिखाऊंगा। देखो आप साइड से एक बार इधर से और लुक देखो ट्रैक्टर का कैसा है। फिर मैं आपको इंजन के बारे में बताता हूँ भाइयों। ट्रैक्टर में 2931 सीसी का भाइयों इसमें इंजन मिल जाता है। हीट गार्ड भी कंपनी अब देने लगी है, फाइबर का इसमें टैंक देती है। अब बात कर लेते हैं भाई इंजन की, तो 2931 सीसी का आपको इसमें इंजन मिल जाता है। और भाइयों 104 के बोर के साथ और 115 के स्ट्रोक के साथ, जबकि पहले बोर स्ट्रोक दोनों ट्रैक्टर के चेंज थे। और भाइयों अगर बात कर लें इसकी टॉर्क की, तो ये आपको 200 Nm का टॉर्क प्रदान करता है। और वहीं अगर बैकअप टॉर्क की बात करूं तो भाई 26.8 है। और एक और चीज़ कंपनी ने चेंज करी है, ऑयल वाला कर दिया इसका जो एयर क्लीनर आता है, पहले ड्राई वाला मिलता था,
तो ये अब कंपनी ने इसमें थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया। जबकि भाई पहले जो था इसमें ड्राई वाला आता था और इनलाइन पंप के साथ मिलता है भाई ये ट्रैक्टर। जबकि जो आपको रॉकेट मिलेगा जिसको रोटरी पंप के साथ देती है कंपनी, उससे बिल्कुल डिफरेंट है। और छोटी छोटी चीज़ों का कंपनी ने बहुत अच्छा ध्यान रखा है। देखो हर चीज़ पे फाइबर का वो लगा के दे रही है, जिससे कभी किसान का कोई चाबी वाबी टच हो जाए तो ट्रैक्टर स्टार्ट ना हो, क्योंकि इनलाइन पंप जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और भाई सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग के साथ मिलता है ट्रैक्टर। न्यू हॉलैंड का बहुत कम ट्रैक्टर भाई डबल एक्टिंग के साथ मिलते हैं, बाकी सब सिंगल एक्टिंग के साथ ही मिलते हैं। और भाई देखो पंप के लिए भी 2-3 लगा रखे हैं, एक वाटर सेपरेटर है, एक अलग से डिब्बी लगा रखी है और साइड में वो लगा रखी है जो पहले ट्रैक्टरों में आती थी कुप्पी। तो हर चीज़ का कंपनी ने एक मानक के अनुसार पूरा ध्यान रखा है, क्योंकि कुछ किसान भाई इस चीज़ को मानते हैं, कुछ नहीं मानते। तो उस चीज़ का कंपनी ने प्रॉपर ध्यान रखा है कि भाई किसान से अगर मिस्टेक भी हो जाए, थोड़ा बहुत ऑयल गंदा डल जा और इस तरीके की कोई समस्या आ जाए तो किसान को कोई प्रॉब्लम ना हो। एक बात और बताता हूँ भाई, जो थोड़े से ऐसा तो नहीं कहना चाहिए, लापरवाह किसान हैं जो थोड़ा ऑयल का उसका ध्यान नहीं रखते, भाई उनके लिए इनलाइन पंप ही सबसे बेहतर होता है। क्योंकि रोटरी पंप में थोड़ी सी आपको केयर करनी पड़ती है ट्रैक्टर की। रोटरी पंप में आप गंदा ऑयल नहीं डाल सकते। फिर दूसरा भाइयों, आपको उसमें जो है एक तो तेल ख़त्म होने का बिल्कुल भी समस्या नहीं आने देनी। अगर तेल ख़त्म हो जाता है तो भाई समस्या आती है। बाकी अब मैं ट्रैक्टर पर ऊपर बैठ के दिखाता हूँ। देखो 2 स्टेप है इस पर चढ़ने के लिए। और ये स्टीयरिंग वाली जो चीज़ बता रहा था मैं कि भाई ट्रैक्टर के स्टीयरिंग की भी थोड़ी हाइट बढ़ाई है। और बाकी आप देखो ट्रैक्टर का प्लेटफॉर्म भी पहले से कंपनी ने बहुत चेंज करा भाई। पहले तो बिल्कुल ही नीचे था, बीच में पैर रख के चलाते थे किसान। और देखो बैठने के बाद ट्रैक्टर का मीटर भी पूरा चेंज है। और एक और चीज़ जो बता रहा था मैं पीटीओ वाली, वो चीज़ दिखाता हूँ भाइयों। देखो आपको मैं सबसे पहले पीटीओ के 2 ऑप्शन दे दिए हैं जो किसान के लिए ही सबसे बेहतर हैं। जबकि मल्टी स्पीड पीटीओ को मैं किसान के लिए बिल्कुल भी बेहतर नहीं मानता। ये चीज़ मुझे सबसे बेहतर लगती है भाई। अगर सॉफ्ट मिट्टी है, हल्का काम करना है तो आप इसको 1600 पे चलाओ, बाकी 2000 आरपीएम पे चला सकते हैं। इकोनॉमी और पावर पीटीओ ये ऑप्शन छोटे ट्रैक्टर में आता था भाइयों, या जॉन डियर में। ये वाला ऑप्शन अब न्यू हॉलैंड भी देने लगी, जो किसान के फेवर का है भाइयों। और लो हाई मीडियम के साथ भाइयों ट्रैक्टर मिलता है और डबल क्लच के साथ मिलता है। इंडिपेंडेंट क्लच है इसका, जबकि पहले डुअल क्लच आता था तो थोड़ा सा स्टीयरिंग में इशू, उसमें क्लच में इशू आता था भाई, टाइट चलता था। देखो भाइयों आवाज़ सुनवाता हूँ ट्रैक्टर की। ये देखो बिल्कुल भी धुआं नहीं दिया ट्रैक्टर ने। और एक बार आरपीएम और चेक करवाता हूँ रेस्पॉन्स पे। ये देखो मतलब बिल्कुल डिफरेंट आवाज़ है ट्रैक्टर की। और बिल्कुल भी ट्रैक्टर में सबसे बड़ी बात क्या है, धुआं नहीं आता। अब भाइयों बात कर लेते हैं फाइनली ट्रैक्टर की टेस्टिंग कितने टाइम हुई, जिसके बाद ये रिपोर्ट है ट्रैक्टर की। तो भाई पीटीओ पर जो ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस चेक करी है बुधनी ने, वो भाइयों 13 घंटे टेस्ट करी है। और बाकी टोटल जो ट्रैक्टर चेक हुआ है भाइयों, वो 26 घंटे चेक होने के बाद ये रिपोर्ट पब्लिक करी है बुधनी ने। बाकी कंपनी तो भाई ट्रैक्टर को बेहतर बताती है, बाकी आप खुद चला के परफॉर्मेंस देख के और कमेंट करके बताना। बाकी भाई ट्रैक्टर का लुक तो बहुत बढ़िया लग रहा है जो ये वाला मॉडल आया। अगर भाई ट्रैक्टर बढ़िया लगा हो, वीडियो बढ़िया लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए भाई धन्यवाद।